हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। व्यूअर्स, हम बीएड प्रथम वर्ष के सेकंड पेपर से एक क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। एक क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देखेंगे, ये आपके बीएड प्रथम वर्ष के सेकंड पेपर के है, अर्थात लर्निंग एंड साइकोलॉजी से आपका है, अर्थात अधिगम का मानव विज्ञान से है। ये प्रश्न आप देखेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में कि प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप उठा करके देखेंगे तो वहाँ पे जो है कि लगभग जो है कि हर बार पूछा गया है, और इस क्वेश्चन के आने की पूरी जो है कि 100% संभावना है। इसके पहले लगभग जो है कि 15 से 20 क्वेश्चन हमारे आपके फर्स्ट पेपर से जो सेक्शन सी में 2016 से लेकर के 2021 तक पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को कवर कर दिया गया है। अब आपके सेकेंड पेपर में पहले उन प्रश्नों को हम उठा रहे हैं जो लगभग हर वर्ष पूछे गए हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, समुदाय से आप क्या समझते हैं? समुदाय के अधिगमकर्ता पर पड़ने वाले प्रभाव का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यहाँ से और एक क्वेश्चन बनता है, वर्तमान में अधिकतर समुदाय अपने स्वैच्छिक उत्तरदायित्व का निर्वाह क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वर्णन कीजिए। अर्थात अगर इसमें बात देखा जाए तो समुदाय के माध्यम से आप क्या सीखते हैं, उसी को लेकर के जो है कि यह प्रश्न रहेगा। ठीक, यहाँ पे हम देखेंगे पहले इसकी परिभाषा जो है, समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। समुदाय एक ऐसा समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है और वह एक विशेष क्षेत्र में रहता है। समुदाय जो होती है उसकी एक हम की भावना होती है और यह क्या होता है, एक विशेष क्षेत्र में रहता है। मैकाइवर तथा पेज ने इसे थोड़ा बड़े शब्दों में व्यक्त किया है। मैकाइवर तथा पेज ने इसे बड़े शब्दों में व्यक्त किया है। हम कह सकते हैं कि जब कभी किसी छोटे अथवा बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार मिलजुल करके रहते हैं कि वे एक दूसरे के विशिष्ट कार्यों में हाथ नहीं बांटते, समान रूप से जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो उस समूह को समुदाय कहते हैं। अर्थात दो ग्रुप के लोग हों, अर्थात माना जाए कि बीएड प्रथम वर्ष और बीएड द्वितीय वर्ष के छात्र जब आपस में एक साथ मिलेंगे और किसी कार्य को करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि दो समूह के लोग मिलकर के किसी कार्य को कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? समुदाय बोलते हैं। अधिगमकर्ता पर समुदाय का क्या प्रभाव पड़ता है? जो अधिगमकर्ता होते हैं उन पर समुदाय का क्या प्रभाव पड़ता है? हम जानते हैं कि सीखना मनुष्य के जन्मजात प्रवृत्ति है और वह जन्म के साथ सीखना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार वह जन्म से सीखने वाला होता है, लेकिन यहाँ शिक्षा का तात्पर्य यहाँ स्कूली शिक्षा के अधिगम से है, क्योंकि हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और कौन सी अधिगम अर्थात बीएड में पढ़ रहे हैं, तो यह क्या होगा, हमारा स्कूली शिक्षा से इसका रिलेटेड होगा। यहाँ स्कूली शिक्षा से अधिगम से है, कार्यों की चिंता स्कूली अधिगमकर्ताओं के लिए कर रहे हैं। जहाँ तक स्कूली अधिगमकर्ताओं के समुदाय के प्रभाव की बात है, यह समुदाय के स्वरूप और पर्यावरण पर निर्भर करता है। आगे देखेंगे हम लोग, यदि किसी समुदाय में शिक्षित और सुसंस्कृत लोग रहते हैं तो समुदाय से किसी पार्क में बच्चे जाते हैं, रहते हैं एवं मिलते जुलते एवं एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उनमें एक दूसरे की व्यवहार एवं बातचीत से अच्छी एवं बुरी आदतें सीखते हैं। शिक्षित समुदाय से अच्छी आदतें अक्सर बच्चे सीखते हैं। इसमें लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा गांव से निकल करके इलाहाबाद जब पढ़ने के लिए जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, उसको उस तरीके का माहौल मिलता है, वहाँ के रहने वाले बच्चों के आसपास में रहता है, जहाँ पर अच्छे बच्चे होते हैं, अर्थात अच्छी आदतें वाले बच्चे होते हैं। वहाँ पे बच्चा जाता है, क्या होता है, एक समुदाय तो ही हुआ, वहाँ पे जा करके वह क्या होता है, अच्छी बातें चीतें जो होता है वह सीख लेते। इसी प्रकार से जब दो गाँव के बच्चे आपस में मिलते हैं तो उनमें जो होता है, क्या होता है, वार्तालाप, आपसी वार्तालाप होता है। इस गांव के बच्चे कुछ उस गांव के बच्चे से सीखते हैं और उस गांव के बच्चे कुछ इस गांव के बच्चे से अपना सीखते रहते हैं। इसी प्रकार से उनमें क्या होता है, समुदाय के माध्यम से अच्छी आदतें का सुधार होता रहता है। अधिगमकर्ताओं का शारीरिक विकास क्या होता है? अधिगमकर्ताओं से शरीर का विकास। विद्यालयों की हमारी पहली प्राथमिकता है, विद्यालयों से जो हमारी पहली प्राथमिकता है कि उन्हें शारीरिक विकास का होना। स्कूल के बच्चों को स्वास्थ्यवर्धन के नियम बताए जाते हैं, रोग से बचने एवं रोगग्रस्त होने पर उनके उपचार के नियम बताए जाते हैं। एक दूसरे अच्छे स्वस्थ
बच्चे को देखकर अपने आप को बनाने की अभिवृत्ति करते हैं एवं उनका शारीरिक विकास होता है। अगर हम एक दूसरे समुदाय के बच्चों से आपस में मिलेंगे, उनको देखेंगे, उनके साथ खेलेंगे कूदेंगे, तो क्या होगा, उनके बच्चों के जो होता है कि शारीरिक विकास होता है, उनकी शारीरिक विकास होता है। और एक दूसरे बच्चे को जो हम देखते हैं कि शारीरिक व्यायाम करते हुए, तो हम बच्चे भी होते हैं देख करके कार्य करते हैं। ऐसे जो होता है कि क्या होता है, शारीरिक विकास करने में समुदाय का सबसे बड़ा योगदान होता है। आगे देखेंगे हम लोग अधिगमकर्ताओं के लिए मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। मानसिक विकास के लिए जो है कि अधिगमकर्ताओं का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपके 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप सभी लोग एक दो बार वीडियो को अवश्य देख लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारी दूसरी प्राथमिकता है कि बच्चों का मानसिक विकास करना। मानसिक विकास के लिए विचार के आधार भाषा का विकास सबसे पहली आवश्यकता होता है, और उसके बाद बच्चों के मानसिक अभिरुचि एवं चिंतन, स्मरण शक्ति आदि का विकास करना दूसरी आवश्यकता होती है। स्कूल में उन्हें भाषा का विकास कराया जाता है और इन सभी प्रक्रियाओं से अधिगमकर्ता द्वारा मानसिक विकास होता है। इन सभी के द्वारा क्या होता है, बच्चे का मानसिक विकास होता है। हम देखेंगे आगे अधिगमकर्ताओं के नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर प्रभाव क्या पड़ता है। हमारी स्कूली शिक्षा का अंतिम उद्देश्य नैतिक एवं चारित्रिक विकास। समुदाय के माध्यम से हम नैतिक एवं चारित्रिक विकास कर सकते हैं। जैसे पार्क में जब नैतिक नियमों के पालन करने वाले बच्चे से जब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो उनमें आपसी वार्तालाप से एक दूसरे से मिलन करते हैं, तो उनमें नैतिक चरित्र का क्या होता है, उनके अंदर विकास होता है। अर्थात नहीं माना जाता कि अच्छे बच्चे के साथ में अगर बच्चा रहेगा तो इसका जो होगा विकास होगा अच्छे बच्चे के साथ में रहेगा। तो इसी प्रकार से जैसे नहीं होती आसपास गांव की जो माँ होती हैं, जो क्या होता है अपने बच्चे को इस प्रकार के बच्चों को ढूंढती हैं कि हमारा बच्चा गली का शरारती बच्चा कौन है, उसके साथ में ना रहने पाए। वे अपने बच्चे की रखवाली नहीं करती, वे रखवाली करती हैं कि शरारती बच्चा कहाँ है इस गली का। अगर उस गली के बच्चे के साथ में गया तो शरारत करेगा, तो सबसे बड़ी जो ध्यान देते हैं वे ध्यान देते हैं कि शरारती बच्चा कौन है, और शरारती बच्चे के संपर्क में ना जाने जाए, जिससे उसकी आदतों में क्या हो सकती है, खराबी आ सकती है। आगे देखेंगे हम लोग, बस इतना ही है इसका आंसर। तो आप सभी लोग अच्छे से इसको बिल्कुल तैयार कर लेंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें। और कुछ छात्रों का कहना था कि सर जो है कि सेक्शन बी के भी क्वेश्चन करवा दीजिए। तो ठीक है, हमने जो क्वेश्चन है आपको करवाए हैं, ये सेक्शन सी में आपके पूछा जाता है, और इतना बड़ा ही इसका आंसर है। आप सभी लोग अच्छे से 2-3 बार इसको देख करके तैयार कर लेंगे, और आप सभी लोग जो है कि एक दूसरे को शेयर कर देंगे, क्योंकि इतनी मेहनत करके आप सभी लोगों के लिए बनाए हुए हैं, तो हमारी भी मेहनत सफल हो जाए। तो आपसे हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे सुबह में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।